आज का सेशन इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बिल्कुल झकझोर करके रखने वाला है सबको। किसके लिए? जो इस इंडस्ट्री को बिल्ड करना चाहते हैं, जो इसमें कुछ फ्यूचर बनाना चाहते हैं। और आज के सेशन के बाद शायद ही वो अपने टाइम को बर्बाद करना मतलब बंद करेंगे, है ना। जो भी उनका टाइम होगा काफी इम्पोर्टेंट होगा और सही जगह वो लगाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोगों को अब देख रहे हैं हम इस इंडस्ट्री को बिल्ड करते हुए। बड़ा आश्चर्य लग रहा है। डीएफओ बताओ, है ना, एक छोटा मोटा पोस्ट नहीं होता है। उस इंसान को क्या दिखा होगा? ऑडी गाड़ी ऑलरेडी अचीवर है और दूसरी कंपनी से, और इस कंपनी में बिल्ड कर रहा है। उसके सामने हम लोगों का क्या ये रहा, क्या हैसियत है? लेकिन फिर भी वो क्यों इस बिजनेस में क्या अपॉर्चुनिटी, क्या संभावना देख रहा है कि इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा है ना। तो हर तरफ से बड़ा अजब सा लग रहा है कि भाई इतने बड़े बड़े लोग इतने शिद्दत के साथ जब काम कर रहे हैं, तो जब इन लोगों को समझ में आ जाएगा, मार्केट को एक्वायर करना स्टार्ट कर लेंगे, तो सब तो भीड़ उधर भागेगा। अभी देखो, बताया जा रहा था, एक ग्रुप में हम शेयर भी किए थे वीडियो। अ, एक समय क्या हुआ था कि अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर के जब राष्ट्रपति को लगा कि भाई इतना खूबसूरत बिजनेस, इतना अच्छा डिजाइन किया हुआ है, तो उस कंपनी का मतलब 1000 टाइम्स ग्रोथ मिला, है ना। अब जिस दिन पीएम मोदी ने यदि जो भाई इंडिया में इस इंडस्ट्री का और खास करके अपनी कंपनी का यदि नाम अनाउंस करना स्टार्ट कर दिया, तो सोचो क्या होगा, है ना। भाई कितना टाइम्स ग्रोथ होगा। हम लोग तो ये सोचते हैं कभी कभी कि आने वाला समय कितना बेहतर होने वाला है ना। और कभी कभी इंसान को एक जिद बना करके भी वहां रहने का जरूरत हो जाता है ना। जिद जब हम लोग बना करके रहते हैं तो समझ में आता है। तो आज का टॉपिक बड़ा ही शानदार है, और इस टॉपिक में हम लोग जोर लगा, है ना, 3 भाग में इसको हम लोगों ने बांटा है कि जोर लगा, कुछ भी आप पाना चाहते हो, किसी इंडस्ट्री में आप ग्रोथ करना चाहते हो, जो भी हम हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है कि जोर लगाना ही पड़ता है ना। बिना जोर लगाए कुछ भी मिलने वाला नहीं है। यदि आप जोर नहीं लगाएंगे तो वही चीज मिलेगा जो लोग छोड़ करके चले गए हैं, है ना। तो आने वाला समय इस इंडस्ट्री को लेकर के काफी बड़ा सिंसियर इंडस्ट्री बनने वाला है, क्योंकि लोगों को विश्वास होने वाला है कि जॉब से कुछ होने वाला नहीं है। जॉब में एक फिक्स इनकम आने वाला है। कोई यदि ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करेगा तो सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई फिक्स नहीं है, कोई पता नहीं है कि भाई सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। तीसरा यदि और ऑप्शन क्या रह जाता है ना। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस यहाँ पे इतना अच्छे तरह से ग्रो करने वाला है जिसका हम लोग कोई वर्णन नहीं कर सकते। और अपने ज्ञानेंद्रियों से बस इस इंडस्ट्री को भांपने का प्रयास करना है ना, आकलन करने का प्रयास करना है कि ये इंडस्ट्री हम लोगों के लिए क्या लेकर के आ सकता है। तो आज का टॉपिक जैसे हम लोगों ने बोला कि जोर लगा, दम दिखा, है ना, और अपना एक इतिहास बना, है ना। तो ये 3 सेक्शन में हम लोगों ने इस इंडस्ट्री को आज के टॉपिक को हम लोगों ने रखा है। और एक एक करके हम लोग जानने का, सुनने का, समझने का प्रयास करेंगे कि भाई क्या कहा जा रहा है ना। आम मिडिल क्लास, पुअर क्लास पीपल के पास क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। और समय से पहले और समय रहते हुए यदि हम लोग अवेयर नहीं हुए, तो फिर उसी कैटेगरी में रहने के लिए हम लोग बाध्य हो जाएंगे, है ना। क्योंकि इतना फास्ट ये इंडस्ट्री आने वाले समय में ग्रोथ करने वाला है ना। तो इसके लिए बेसिक्स नॉलेज रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जैसे सेल्फ अवेयरनेस के साथ किसी भी चीज को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं, तो फिर बाहरी वातावरण कैसा भी हो, कितने भी रिजेक्शन मिल जाए, कितने भी ऑब्जेक्शन हो, किसी भी तरह से हम लोग रुकने वाले में से नहीं होते हैं। और मेरा प्रयास होता है वी बिल्ड पीपल, पीपल बिल्ड बिजनेस, है ना। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई लोगों का निर्माण हम करें और लोग जो है बिजनेस का निर्माण कर लें। तो मेरा प्रयास यही होता है ना। तो जोर लगा। अब देखिए भाई, एक बार हुआ क्या कि भाई शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। लेकिन फिर भी लोग मनी ट्रैप में अपने फाइनेंशियल परिस्थिति में फंस ही जाते हैं। ईएमआई का लोभ है ना। सपने बड़े बड़े हैं, जो नेसेसरी है उसका इमोशन में बह जाते हैं। नेसेसरी को ध्यान न रख करके हम लोग इमोशनल फ्लो में चले जाते हैं। इसके कारण हम लोग क्या है कि मनी ट्रैप में फंस चुके हैं, है ना। और पैसे के इस जंजाल में ऐसे फंसे हुए हैं कि भाई इससे निकलने का तो कोई समझ में रास्ता ही नहीं आता है ना। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यदि कहीं हम लोगों को मिल सकता है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जहां से हम लोग इजी वे में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ले सकते हैं। और ऐसा नहीं कि कहीं और से सक्सेस नहीं पाया जा सकता है, हर जगह से लोग सफल हो रहे हैं और होंगे।
लेकिन यहाँ से इसीलिए कहा जा रहा है कि एक आम इंसान भी खास इंसान बन सकता है। इसीलिए लोगों का जोर इस इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और इस इंडस्ट्री को जितना जल्दी हम लोग समझना स्टार्ट कर लें उतना ज्यादा बेहतर होगा। तो जोर लगाना है ना। अब कबूतर क्या किया कि आया, देखा कि भाई बहुत सारे कबूतर जो है इस जाल में फंस चुका है, तो क्या कर सकते हैं। अब लोगों को लगा कि भाई सब लोग मिल करके जाल को ही लेकर के उड़ जाओ, है ना। तो भाई हम लोगों को भी क्या करना है कि भाई मास क्लास, मिडिल क्लास फैमिली, पुअर क्लास फैमिली, सब लोग मिल करके एक ऐसे नेटवर्क का खड़ा करें और सब लोग मिल करके एक आर्थिक आजादी की तरफ हम लोग बढ़ने का प्रयास करें, है ना। और ऐसा संभव है इस इंडस्ट्री में। तो हम लोगों को जोर लगाने का प्रयास करना है ना। और जाल को लेकर के उड़ना है। और जब साथ में मिल करके उड़ेंगे तो निश्चित है कि हम लोग आर्थिक सफलता को ले लेंगे। टीम के हर सदस्य को अपना अपना जोर लगाना है, तभी ये आर्थिक आजादी हम सब ले पाएंगे। वरना आर्थिक आजादी लेना तो बहुत ही ज्यादा टफ हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा टफ हो जाएगा। तो हम लोगों को ये समझने का प्रयास करना है। तो एक एक पॉइंट कर करके हम लोग बात करेंगे और 3 सेक्टर में हम लोग बात करेंगे। जैसे हमने बताया कि जोर लगा एक टॉपिक होगा। दूसरा, इसमें हम लोग दम दिखा, है ना भाई। आपके अंदर कितना गट्स में पावर, कितना गट्सी आप हैं, वो आपको दिखाना है। उसमें भी 8 पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और अपना एक इतिहास बना, इसमें भी हम लोग 8 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, है ना। और तो एक एक करके हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम इसमें लेना जो चाह रहे हैं वो जोर लगा, है ना। स्लाइड से भी हम इसको कर सकते थे, लेकिन ज्यादा काफी टाइम टेकिंग होता, इसलिए हमको लगा कि नहीं, चलो इसी तरह से हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। तो जोर लगा का फर्स्ट पॉइंट हम लोग देख सकते हैं, पूरा प्रयास करना। भाई आई नो दैट कि यू हैव अ ड्रीम, है ना, आपके पास बड़े सपने हैं, ये हम मान करके चल रहे हैं। उसके और आप कुछ पाने की एक तड़प आपके अंदर है, एक भूख आपके अंदर है, एक प्यास है कि भाई वो लाइफ स्टाइल हमको लेना है ना, उस स्टैंडर्ड का लाइफ स्टाइल हम लोगों को लेना है। तो बहुत सारे रास्ते हैं, बट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से हम लोगों को लेना है, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत ही खूबसूरत है। ये आपको समय की आजादी आपको देता है, सिक्योरिटी आपको देता है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइम की आजादी और सिक्योरिटी। और बहुत सारे लोग जो है, बड़े बड़े लोग आज इस इंडस्ट्री को इसलिए स्वीकार रहे हैं क्योंकि उनको सिक्योरिटी चाहिए, एक सिक्योर्ड इनकम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए। क्योंकि आज के डेट में फैमिली लाइफ उनका काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। किस लिए? पैसे तो हैं उनके पास, है ना, सिक्योर्ड। जब तक वो जिंदा है तब तक उनके पास पैसे भी आएंगे, है ना। लेकिन टाइम के कारण बहुत ज्यादा समस्या जो हो रहा है आज के कारण, आज टाइम के कारण हो रहा है, क्योंकि हम अपने परिवार को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं, हम अपने फैमिली को टाइम ही नहीं दे पा रहे, हम अपने बच्चों को टाइम ही नहीं दे पा रहे, हम अपने रिलेटिव्स को टाइम ही नहीं दे पा रहे, हम अपने सोशल रेपुटेशन बना ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं है। समय समाज को हम दे ही नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह से टाइम जो है बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा है। और ये इंडस्ट्री आपको ये समय की आजादी दे रहा है, पैसे की आजादी दे रहा है, और एक सिक्योर्ड इनकम आपको दे रहा है ना। तो इसमें पहला पॉइंट जो हम लोग जोर लगाने की बात कर रहे हैं, पूरा प्रयास करना है। आपके पास जो कुछ है वो अपना 100% सबमिशन में डाल देना है ना। 100% देना है। आपके तरफ से किसी भी प्रकार का कसर नहीं होना चाहिए, कोई कसर नहीं होना चाहिए, कोई चूक नहीं होना चाहिए। आपको ये अफसोस ना हो कि भाई हम शायद ऐसा करते तो ये होता, हम ऐसा करते तो ये रिजल्ट हमारे पास आता। कुछ भी इस तरह का सोचने और एनालिसिस करने का कोई जरूरत नहीं है। तो पूरा प्रयास करना है और अपना 100% देना है। 100% देना, नॉट इवन 99.99, है ना। 100% आपको देने का प्रयास करना है। तो जो भी काम करो उसमें दिल और दिमाग दोनों से लग जाइए। भाई दिल से लग जाना है, दिमाग से लग जाना है। हम तो ये कहेंगे कि भाई तन मन धन तीनों से लग जाना है ना। तीनों से जब लग जाते हैं तो बहुत ही सक्सेस मिले ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मन वचन कर्म तीनों से बिल्कुल आप अपने आप को झोंक दीजिए, है ना। तो आधा अधूरा प्रयास रहेगा तो आधा अधूरा आपका परिणाम मिलेगा, है ना। तो 100% आपको पूरा प्रयास करना है। और आपके पास जो कुछ भी है अपने लक्ष्य के लिए सब कुछ दाव पे लगा दीजिए, है ना, सब कुछ दाव पे लगा दीजिए। और जीतने के लिए हमने पीछे भी टॉक में बताया था कि अमीर व्यक्ति जो है कहीं भी पैसा लगाता है तो पूरा स्टडी करके लगाता है। पहले इस इंडस्ट्री को आप अच्छे से जान लें, है ना, इसके प्रोफाइल को जान लें, इसके बैकग्राउंड को जान लें, क्या सक्सेस का चांस हो सकता है, सब कुछ जान लें। और अपना बिल्कुल रिस्क 100% रिस्क पे डाल दीजिए। क्योंकि अमीर लोग जीतने के लिए रिस्क लेते हैं, हारने के लिए नहीं। गरीब लोग क्या है कि हारने के लिए वो रिस्क लेते हैं। हो जाएगा तो ठीक है,
नहीं हुआ तो जाओ, यही जाएगा ना, इतना ही जाएगा ना। ऐसे मेंटेलिटी के साथ हम लोगों को काम नहीं करना है। हम लोगों को ऐसे मेंटेलिटी के साथ करना है कि सफलता तो 100% तय है, बस अपना 100% देना बाकी है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। दूसरा यदि हम लोग बात करें तो लगातार मेहनत करना होगा। हम लोग क्या करते हैं, 2 दिन मेहनत करते हैं, 4 दिन मेहनत करते हैं और फिर थक जाते हैं, है ना। फिर कुछ और काम में लगे, तो कंसिस्टेंसी यदि नहीं रहेगा तो आप इस इंडस्ट्री में ग्रोथ लेना तो भूल ही जाइए, है ना। ये लगातार का है, एक दिन का बिजनेस नहीं है, वन डे का बिजनेस नहीं है, वन डे गेम नहीं है ना। इट्स अ प्रोसेस, है ना। ये प्रोसेस है, ये चलता रहेगा और उस प्रोसेस को आपको एंजॉय करना आना चाहिए, है ना। कहीं पे हर्ट नहीं होना है, कहीं पे आपको ये दुखी नहीं हो जाना है कि भाई ये क्या हुआ, है ना, ऐसा नहीं। आपको आगे इस इंडस्ट्री में धीरे 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 ऐसे ही ग्रोथ लेते रहना है। और जो बेसिक्स इसके हैं, वो बेसिक्स को आपको हर दिन करते रहना है, हर दिन करते रहना है। तो कंसिस्टेंसी के साथ जब आप करेंगे तो और ज्यादा बेटर होगा, और ज्यादा अच्छा होगा, है ना। तो एक बार जोर लगाना काफी नहीं है कि भाई एक बार अपना लगा दिया और सोचे कि चलो देखा जाएगा, नहीं, लगातार मेहनत आपको करना पड़ेगा। तभी जाकर के आप सफलता को अचीव कर पाएंगे, तभी आप सफलता के लिए हकदार हो पाएंगे, है ना। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने से बड़ा बदलाव आएगा, है ना। कहा जाता है, एटॉमिक हैबिट एक बुक है, उसमें बताया कि भाई 1%, 1% चेंज, आप पर डे 1% अपने आप को इम्प्रूव करने का कोशिश करें। 1% यदि प्रत्येक दिन आप इम्प्रूवमेंट करेंगे तो सोचिए कि एक साल में 365% आप इम्प्रूवमेंट ले आएंगे, है ना। तो इस तरह से क्या है कि लगातार हम लोग अपने सपने की ओर बढ़ते रहें, अपने ड्रीम्स की ओर बढ़ते रहें, लगातार बढ़ते रहेंगे तो धीरे 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 क्या होगा कि उस इंडस्ट्री में हम लोग एक अच्छे मुकाम पे चले जाएंगे, है ना, एक अच्छे मुकाम पे चले जाएंगे। तीसरा देखिए जो आता है जोर लगाने में, कि ध्यान को आपको एकत्रित करना पड़ेगा, एक जगह लगाना पड़ेगा। भाई आप कोई भी किसी भी काम में जब व्यस्त होते हैं तो आप अपने आसपास को बोलते हैं भाई शांत रहो, है ना, लेट मी फोकस, है ना, फोकस करने दो। तो फोकस, बिल्कुल ध्यान लगा करके काम करना है और फोकस में काम करना है कि भाई हमको ये सक्सेस लेना है, ये आजादी लेना है, ये फाइनेंशियल फ्रीडम लेना है, ये टाइम फ्रीडम हमको लेना है, एक सिक्योर्ड इनकम सोर्स हमको खड़ा करना है, ताकि आने वाले जो भी हमारे जनरेशन हैं वो कभी रुके नहीं, कभी झुके नहीं, है ना। तो जोर तब तक असरदार होता है जब ध्यान भटकता नहीं है। आप यदि ध्यान भटकाएंगे तो आपका जो जोर लगाना होगा वो असरदार नहीं होगा। तो हम लोगों को अपना ध्यान भटकाने का प्रयास नहीं करना है। ध्यान यदि भटका, डिस्ट्रैक्शन से बचकर लक्ष्य पर केंद्रित रहना जरूरी है। भाई डिस्ट्रैक्शन को आपको समझना पड़ेगा। मोबाइल आप स्क्रॉल करने लगते हैं, किसी काम से मोबाइल आपने उठाया, लेकिन कहीं स्टोरी में तो कहीं रील्स में आपका ध्यान जो है चला जाता है और पता चलता है कि काफी समय इसके ऊपर हमने बर्बाद कर दिया। तो ये डिस्ट्रैक्शन आपको समझना पड़ेगा। लाइफ में दोस्त के रूप में डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं, रिलेशन के रूप में डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं, रिलेटिव के रूप में डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं। आपका थॉट प्रोसेस आपको अपने लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। आपका थिंकिंग पैटर्न जो है वो आपको बिल्कुल अलग कर सकता है। तो इन सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा और बी फोकस्ड। तो तीसरा पॉइंट है बी फोकस्ड, ध्यान लगा करके किसी भी काम को करने का प्रयास करना है, तभी हम जोर लगा सकते हैं और सफलता की तरफ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। समय और ऊर्जा का सही उपयोग, है ना। चौथा, अपने टाइम, भाई हर व्यक्ति जो सफल हुआ है, जो आज अच्छे मुकाम पे हैं, उन सबके पास भगवान ने 24 घंटे ही दिए हैं, है ना, सबके पास 24 घंटा ही है। लेकिन वो 24 घंटे का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं? क्या टाइम को हम कंपाउंड कर पा रहे हैं या लीनियर ग्रोथ में चल रहे हैं? वही 24 घंटा। कुछ लोग जो है अपने टाइम को कंपाउंड कर लेते हैं। जितने भी सफल लोग हुए हैं वो अपने टाइम को कंपाउंड करते हैं। तो हम लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि अपने समय का और अपनी ऊर्जा का सही उपयोग हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। भाई सही उपयोग करना हम लोगों को सीखना है, अपने टाइम का और अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना है। जहां जरूरत हो वही जोर लगाना सीखना है हम लोगों को, है ना। कहीं जो अननेसेसरी चीज है वहां पे उलझने का कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जोर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमारे काम का चीज ही नहीं है। हर चीज में आप मास्टर बनने का कोशिश करेंगे तो किसी भी क्षेत्र में मास्टर नहीं बन पाएंगे। आपको एक एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा, है ना। फॉलो, फोकस ऑन वन थिंग, एक ही चीज पे आपको फोकस करना पड़ेगा और तभी जाकर के आप ग्रेट सक्सेस को ले पाएंगे, है ना। जैसे हमने बताया भी था कि प्राइमरी स्कूल का टीचर कहता है हर सब्जेक्ट को हम पढ़ा लेते हैं, भैया उसकी सैलरी कितनी होती है ना। एक प्रोफेसर है, कॉलेज का प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी का जो है ना, तो उसको क्या है कि एक ही सब्जेक्ट में भी कई सारे टॉपिक्स पे सिर्फ उनकी मास्टरी होती है और सैलरी भी अच्छा खासा होता है। तो फॉलो वन कोर्स, है ना, एक ही चीज पे हम लोगों का फोकस होना चाहिए।
हर जगह मेहनत करना जरूरी नहीं है ना। और सही जगह मेहनत करना जरूरी होता है। तो आप ये देखिए कि जो काम के लिए सिर्फ आप बने हैं, बस उसी काम को आप करिए। बाकी लगता है कि मेरे अलावा भी कोई और काम इस काम को कर सकता है, तो वहाँ दूसरों को दीजिए, है ना, लिवरेज करिए। अपने टाइम का लिवरेज करिए, अपने टूल्स का लिवरेज करिए, अपने सोर्स का लिवरेज करिए, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जोर लगा सकते हैं अपने लक्ष्य की ओर, है ना। फिफ्थ यदि देखा जाए तो सकारात्मक सोच के साथ हम लोग प्रयास करें। भाई पहले ही सोच रहे हो, देखते हैं करके हो जाता है तो ठीक है। भाई आप नेगेटिव अप्रोच के साथ मत स्टार्ट करिए, नेगेटिव सोच के साथ मत स्टार्ट करिए। एक सकारात्मक सोच के साथ इस इंडस्ट्री में कदम रखिए, और सकारात्मक सोच को लेकर के ही धीरे 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 आगे बढ़ने का प्रयास करिए। मन में विश्वास हो कि मैं कर सकता हूँ, है ना। कम से कम खुद को तो विश्वास होना चाहिए। जब आप ही अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, तो दूसरे कौन लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे भाई? नो वन विल बिलीव ऑन यू, है ना। तो सबसे पहले हमको विश्वास होना चाहिए कि ये इंडस्ट्री में मैं सफल हो सकता हूँ और मैं कर सकता हूँ, है ना। आई नो द बेसिक्स, है ना। और मास्टरशिप है हासिल मेरे बेसिक्स पे, है ना। जो भी बेसिक्स है इस इंडस्ट्री के लिए, उसके ऊपर मतलब बिल्कुल मास्टरशिप हासिल करना है, तभी आप इस इंडस्ट्री में कर सकते हैं। और आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, है ना, मैं कर सकता हूँ। खुद को विश्वास होना चाहिए। जब खुद को विश्वास होगा तो लोग आपके ऊपर विश्वास करना स्टार्ट करेंगे। जब लोग लोग आपके ऊपर विश्वास करना स्टार्ट करेंगे तो एक टीम खड़ा होगा, और टीम खड़ा होगा तो एक ग्रोथ आपका अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से सोचना है। तब जोर असर करता है ना। जब आपको अपने ऊपर विश्वास हो जाता है कि यस आई कैन, मैं कर सकता हूँ, तो आप जोर लगाना शुरू कर देते हैं। नकारात्मक सोच सोच जो है ना, जोर की ताकत को जो है ना कम कर देता है। आप नेगेटिव सोचे, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, किया तो यदि सही से नहीं कर पाए तो क्या होगा। तो इन सारी चीजों से आपका जो है ना नेगेटिव बिलीव के कारण आपका जोर जो है कम हो जाता है ना। दोस्त लोग भी क्रिटिसाइज आपको करने लगेंगे, क्योंकि आपको आज भी वही देख रहे हैं, कल भी वही देख रहे थे, कोई तरह का परिवर्तन आपके अंदर नहीं देखा, तो फिर फर्क क्या पड़ता है ना। क्यों वो लोग आपके ऊपर विश्वास करें, क्यों लोग आपके साथ बिजनेस करें? भाई आपको ग्रोथ करके दिखाना पड़ेगा, है ना। रिजल्ट लोग जो है ना एफर्ट्स को नवाजते नहीं है, एफर्ट्स को कोई लोग रिवार्ड नहीं देता है ना। सब लोग रिजल्ट ओरिएंटेड फोकस्ड होते हैं। रिजल्ट को लोग जो है ना जय जयकार लगाते हैं। तो आपको रिजल्ट ओरिएंटेड आपको बनना पड़ेगा और रिजल्ट लेकर के आना पड़ेगा। सिक्स देखिए जो आता है सोच, है ना। शरीर और मन, शरीर और मन की तालमेल बनाना है। भाई आप सुबह उठे, शरीर आपका मन तो कर रहा है कि हम उठ जाएं, लेकिन शरीर आपको अलाउ ही नहीं कर रहा है। तो ये शरीर और मन दोनों को जो है ना, कहते हैं ना मूड, आज मूड ही नहीं है। शरीर एक्टिव है लेकिन करे आज मूड ही नहीं है। तो शरीर को क्या करना है कि शरीर और मन का तालमेल बनाना है ना। शरीर और मन को तालमेल बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट रेडी टू डू टेक एक्शन, है ना। जैसे ही आप स्टार्ट होते हैं एक्शन लेने के लिए, तो शरीर भी आपका साथ देना स्टार्ट कर लेता है। लेकिन जैसे ही मन को आप आलसी बना दिए हैं, मन को तैयार ही नहीं किया, तो फिर वो कभी बॉडी माइंड जो है ना एक साथ मिल नहीं पाएगा, एक साथ तालमेल नहीं हो पाएगा। और मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को संतुलन करके ही आप सही कहें सही जोर लगा सकते हैं, है ना। जब मन और शरीर दोनों एक साथ रहेगा तो सही जोर लगेगा और सच में आप अच्छा कर पाएंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी मेहनत का हिस्सा है ना। आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने सेहत का भी ध्यान आप ही को रखना पड़ेगा, तभी अच्छे से जोर आप लगा पाएंगे। पता चला कि आप करना तो चाहते हैं बट फिजिकली आप सपोर्ट में नहीं है ना, फिजिकली आप सही नहीं है, तो आप कोई ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, है ना, सही तरह से आप कर नहीं पाएंगे। तो क्या होगा कि परेशानी होगा, प्रॉब्लम होगा, है ना। तो यहाँ भी है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि सही दिशा में जोर लगाना सीखना है ना। पता चला कि डायरेक्शन ही हम लोग गलत दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो सक्सेस मिलेगा ही नहीं, है ना। दीवार में जो है सीढ़ी को जो है सही दीवार से हम लोगों को लगाना है। सही दीवार से यदि सीढ़ी को लगाएंगे तभी आप छत पे जा पाएंगे, है ना। पता चला कि कहीं और हमने अपने सीढ़ी को लगा दिया है और उस पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपका मेहनत भी बेकार चला जाएगा। तो सही दिशा में हम लोगों को जोर लगाना है, सही लोगों के साथ काम करना है ना, सही लोगों के साथ काम करना है, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना है, रिजल्ट निकालने का हम लोगों को प्रयास करना है ना। गलत दिशा में चाहे जितना जोर आप लगा लीजिए, है ना, परिणाम नहीं मिलने वाला, परिणाम नहीं मिलेगा। तो पहले सोचिए क्या दिशा सही है, आप खुद देखिए कि क्या सही दिशा है, और फिर पूरी ताकत से लग जाइए, फिर पूरी ताकत से लिख जाइए। और एट्थ पॉइंट यदि जो हम लोग जोर लगाने में देखें, तो भाई सीखते रहना, है ना। ऑलवेज बी इन लर्निंग मोड, है ना। सीखना बंद जीतना बंद, हम लोग सब लोग जानते हैं।
तो भाई बुक्स पढ़ने की आदत डालिए, ऑडियोज वगैरह सुनने का आदत डालिए, है ना, मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार, वेबिनार को अटेंड करने का कोशिश करिए। लाइफ में एक मेंटोर को रखिए, है ना। लाइफ में जब एक मेंटोर को रखते हैं ना, तो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही बेहतर होता है। यदि लाइफ में आपका मेंटोर नहीं होगा, तो आपका कोई दिशा, क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, आपके लिए क्या जरूरी है नहीं जरूरी है, आपको कहाँ परिवर्तन लाने की जरूरी है, ये आपको पता नहीं चल पाएगा। तो हमेशा सीखते रहने के लिए प्रयास करना है। तो हर प्रयास से कुछ ना कुछ हम लोग सीखते हैं, और जो सीखते हैं वही हमारे लिए ताकत बन जाता है, और यही ताकत हमारे लिए क्या करता है, ग्रोथ लेकर के आना शुरू करता है। और ताकत जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है। कब? जब हम सीखना शुरू करते हैं, है ना, सीखना शुरू करते हैं। भाई किताब आप पढ़ सकते हैं, मीटिंग जा सकते हैं, है ना, मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार देख सकते हैं, ऑडियोज वगैरह सुन सकते हैं। तो जो बार बार सीखता है वही ज्यादा प्रभावी जोर लगा सकता है। यदि आप सीखेंगे नहीं, तो आपको इस इंडस्ट्री के प्रति विजन क्लियर नहीं होगा। इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल आपको पता नहीं चल पाएगा कि ये इंडस्ट्री में पोटेंशियल कितना है, कितना दम है, ये पता ही नहीं चल पाएगा। तो आपको सीखने पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। मीटिंग, फंक्शन भाई कम से कम महीने में एक तो अटेंड करना ही करना है। वेबिनार, आज देखिए जूम का अपना एक इम्पोर्टेंस है, जूम प्लेटफॉर्म का अपना एक इम्पोर्टेंस है। तो इसका इस्तेमाल करना है। सब लोग अपने अपने घर में रह करके हम लोग सीख सकते हैं, है ना। तो जोर जो है बार बार आता है, लगाता है, वही सफल हो पाता है। आप जोर ही नहीं लगाएंगे तो फिर आप सफल कैसे हो पाएंगे। तो अपने तरफ से हमेशा जोर लगाना पड़ेगा। अपने सक्सेस को पाने के लिए आपको जोर लगाना पड़ेगा, है ना। और हम लोग देखते हैं कि मीटिंग में बार बार हम लोग क्या करते हैं, सीखने का ही तो प्रयास करते हैं, और फिर से वहां एक्साइटेड होकर के आते हैं कि अबर तो हम कर ही लेंगे, अबर तो ये पिन पे चली जाएंगे, अबर तो ये लेवल हम लोग अचीव कर ही लेंगे, है ना। और लकड़ी और कुल्हाड़ी वाला स्टोरी भी जानते हैं कि भाई एक लकड़हारा है, ज्यादा लकड़ी यदि काट करके लेकर आना चाहता है, तो उसको अपनी धार को तेज करना ही पड़ेगा। तो हम लोगों को भी अपना अपग्रेडेशन अपग्रेडेशन में लगना ही पड़ेगा, नॉलेज को इम्प्रूव हम लोगों को करना ही करना पड़ेगा। तो जोर लगाने का प्रयास हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। देखिए दूसरा टॉपिक इसमें जो था, अब दम दिखा। भाई अंतर क्या है दोनों में? जोर लगाने की बात अभी कह रहे हैं सर, और उसके बाद कह रहे हैं दम दिखा। भाई दम दिखा का मतलब क्या है ना। तो ये दोनों में थोड़ा अंतर है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी है। दम लगाना और जोर लगाना में थोड़ा अंतर है। अब समझते हैं कि भाई दोनों में क्या है। जोर लगाना का मतलब क्या हो जाता है, प्रयास करना, है ना, हम लोग कोशिश कर सकते हैं, है ना, सर्टेनिटी नहीं है बट वी कैन ट्राई, है ना, ट्राई और क्राई, है ना, आप चिल्ला सकते हो या ट्राई कर सकते हो। तो जोर लगाने का मतलब क्या है, प्रयास करना, मेहनत करना। भाई जो मेरे हिस्से का मेहनत है वो हम करेंगे, है ना, जो मेरे हिस्से का काम है वो करने का प्रयास करेंगे, टीम बनाने का प्रयास करेंगे, लोगों को प्लान दिखाने का प्रयास करेंगे, लोगों से, नए नए लोगों से मिलने का प्रयास करेंगे, लोगों को अपने स्तर से बताने का प्रयास करेंगे। लोगों को समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं, हमने अपना काम तो किया, सही लोगों से बात तो किया, है ना, सही तरह से प्लान दिखाने का प्रयास तो किया, सही तरह से प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन देने का प्रयास तो किया। तो अपनी तरफ से जोर लगाने का मतलब ये हुआ। अब दम लगाने का मतलब क्या होता है? दम का किस समय जरूरत पड़ता है ना। दम का मतलब होता है पूरी ताकत। भाई जो कुछ कर सकते थे वो पूरी ताकत लगाना, जोश दिखाना, आत्मविश्वास से भरना, और साहस के साथ अंतिम प्रयास करना। भाई जब तक सांस चल रहा है तब तक प्रयास करना, दम दिखाना है। कबड्डी में हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं दम तोड़ दिया। दम तोड़ दिया मतलब बिल्कुल अपना सब कुछ लगाया, है ना, जितना उसको लगाना था वहां तक वो प्रयास किया, है ना, कबड्डी 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 करके जब तक उसका सांस था तब तक लगाया। लास्ट में कहते हैं कि अब दम तोड़ दिया, है ना। दम तोड़ दिया इन द सेंस कि भाई अब उसके तरफ से कोई प्रयास बचा ही नहीं, है ना। पूरी ताकत लगा दिया, पूरा जोश लगा दिया था, पूरे अपने आत्मविश्वास के साथ उसको लग रहा था कि मैं उस लकीर को छू ही लूंगा, है ना, और साहस दिखा रहा था। कितने लोग उसको पकड़ करके बैठे हुए थे, फिर भी उस लाइन को टच कर ही लेता है ना। तो दम दिखाने में भी हम लोग 8 पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। और पूरा दम लगाओ या मत लगाओ। भाई इस इंडस्ट्री में आप आए हैं, जीतने के लिए आए हैं, एक बड़े बड़े सपने लेकर के आए हैं, बहुत सारे लोगों की उम्मीद है। आपके द्वारा बहुत सारे लोगों का तकदीर बदलने वाला है, बहुत सारे लोगों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आप लेकर के आने वाले हैं। तो पूरा दम लगाइए या मत लगाइए, या भाई नहीं करना है तो नहीं करना है। हम तो वैसे लोगों को अच्छा कहते हैं जो भाई अब सीधे मना कर देते हैं कि सर मेरे से पार लगने वाला नहीं है, ये इंडस्ट्री हमसे काम नहीं हो पाएगा। वो बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि कम से कम मेरा वो समय तो बचा लिया, मेरी ऊर्जा तो बचा लिया, मेरे पैसे तो बचा दिए, उन्होंने मना कर दिया, दैट्स इट, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये इंडस्ट्री को सब नहीं कर पाएंगे, है ना।
तो जो पूरा दम लगाएंगे ना वही कर पाएंगे। और यदि दम लगाकर जो दम लगाएगा वही सफल भी होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई भी एंट्री लेने के लिए कोई पेपर नहीं है, टेस्ट पेपर नहीं है कि आपको टेस्ट पेपर देना है, आपको कोई इंटरव्यू देना है। आप यदि उसको पास करते हैं तभी जाकर इस इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हैं। कोई एग्जामिनेशन ही नहीं है इस इंडस्ट्री में आने के लिए, और इसीलिए हर कोई आ जाते हैं। और हर कोई आ जाते हैं और इस इंडस्ट्री को बदनाम करने का प्रयास करते हैं कि मैं तो सफल नहीं हुआ। भैया आपने इस इंडस्ट्री के लिए किया क्या? आप जहां भी जो कुछ भी कर रहे हैं, जहां भी थोड़ा सा भी सफलता पाया है आपने, तो आप देखिए कि उस सफलता को पाने के लिए आपने क्या किया, और इस इंडस्ट्री में सफलता पाने के लिए आपने क्या किया, है ना? कौन कौन से स्किल आपने सीखा है, क्या क्या एबिलिटी आपके अंदर है, कौन कौन से प्रोडक्ट पे आपकी महारत हासिल है। तो पता चलेगा कि कुछ नहीं, सन्नाटा, 0/सन्नाटा, है ना, 0/सन्नाटा है वो। तो पूरा दम लगाओ भाई, पूरा दम लगाओ या मत लगाओ, है ना? तो जब हम किसी काम में लगेंगे लगेंगे तो पूरा जोश से, पूरे हिम्मत से और पूरे जुनून के साथ लगिए, है ना? एक पागलपन होना चाहिए आपके अंदर, एक जुनून होना चाहिए आपके अंदर, है ना? तभी जाकर के आप काम करेंगे। दिन को दिन नहीं समझ रहे हैं, रात को रात नहीं समझ रहे हैं, भाई हर संभव प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं। अधूरा दम जो है ना, अधूरा रिजल्ट देगा आपको, है ना? यदि अधूरा दम आप लगाएंगे तो अधूरा रिजल्ट ही मिलेगा। भाई एक एक मिनट का सदुपयोग करना है। एक एक लोग हमारे लिए एक इंडस्ट्री के बराबर है, तो एक एक लोग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सही तरह से अप्रोच करना है लोगों को, है ना? तभी जाकर के हम लोग अच्छा कर पाएंगे। और दूसरा पॉइंट यदि हम लोग कहें तो आखिरी दम तक हार मत मानिए। आखिरी दम तक हार मत मानिए। ये इंडस्ट्री के बारे में इतना खूबसूरत इंडस्ट्री है, जान गए अनलिमिटेड सक्सेस है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है, फिर हार कैसे मान लेते हैं? सर नहीं होगा, सर लगता है नहीं हो पाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है ना? तो आखिरी दम तक हम लोगों को हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना है। दम लगाने का असली मतलब है आखिरी सांस तक प्रयास करना, आखिरी सांस तक प्रयास करना, है ना? जैसे हम लोग मंथ क्लोजिंग में 12 जब तक नहीं बच जाता है तब तक हम लोग लगे रहते हैं, उम्मीद लगा रहता है कि भाई शायद पीवी आ जाएगा, शायद मेरेकल हो जाएगा, शायद कुछ ना कुछ नया पिन आ जाएगा। वो आखिरी रात 12 बजे तक हम लोग इंतजार करते रहते हैं, है ना? तो ये आखिरी दम, आखिरी सांस तक हम लोगों को प्रयास करना है। कई बार सफलता आखिरी दम पर ही मिलता है भाई। बहुत सारे साइंटिस्ट को देख लीजिए, या बहुत सारे ऐसे रिजल्ट आपको दिखेंगे कि लास्ट मोमेंट में ही उनको रिजल्ट आया है ना? मैच कब जीतता है ना? छक्का, लास्ट बॉल पे छक्का जब लगता है, और वो जीतने का मजा ही कुछ और होता है ना? वो जीतने, तो आखिरी क्षण तक भी हम लोगों को हार नहीं मानना है, और आखिरी क्षण तक हम लोगों को इंतजार करना है, तो दम ऐसे लगाना है। तीसरा यदि देखें, जोश प्लस होश। इसलिए देखिए, नायक पिक्चर में आपने देखा होगा कि वहां टीम गठन में बताया था कि भाई एक यंग और एक बुजुर्ग, दोनों का एक टीम बनाना है। क्यों? एक के पास जोश है, दूसरे के पास होश है। तो जोश और होश दोनों यदि मिल जाता है ना, तो असली दम दिखता है ना? असली दम तभी दिखता है। तो ऐसा कुछ हम लोगों को भी अपने अंदर जोश भी रखना है और होश में भी रहना है ना? दोनों चीज को हम लोग को दिखाना है। जोश अच्छा है, लेकिन जैसे ही आपने होश खो दिया ना, तो यू विल गेट एक्सीडेंट, है ना? कुछ आपसे गलती हो जाएगा, कुछ ना कुछ आपसे मिस्टेक हो जाएगा, और वहां पे आप बहुत बैक चले जाएंगे, है ना? शायद इस इंडस्ट्री को भी छोड़ करके आप चले जाएं, ऐसा भी हो सकता है। तो हम लोगों को जोश में तो रहना ही रहना है, साथ में होश में भी रहना है, अवेयरनेस भी रखना है, जागरूक भी रखना है कि भाई हम कर क्या रहे हैं, है ना? हम लोग कर क्या रहे हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग देख सकते हैं। सिर्फ ताकत से नहीं, है ना? सिर्फ ताकत से नहीं होगा काम, समझदारी से भी हम लोगों को दम लगाना है। समझदारी के साथ दम लगाना है कि कहाँ पे क्या करें कि मैसिव एक्शन आए, कहाँ पे करें कि भाई बिगर रिजल्ट आए, एक अद्भुत, एक चमत्कारिक रिजल्ट आए। इसके ऊपर हम लोगों को सोचना है ना? स्मार्ट मेहनत करना है, स्मार्ट तरीके से मेहनत करना है, प्लस हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई हम अपलाइन है, बैठे हुए हैं आराम से और ऑर्डर चला रहे हैं, भाई ये करो, ये करो, ऐसा रिजल्ट आओ, ये करो, ऐसा, इसको स्मार्ट वर्क कहेंगे? नहीं, ग्राउंड में भी उतरना है। भाई यहाँ से एजुकेशन दे रहे हैं, इंस्पायरेशन दे रहे हैं, अच्छी बात है। अपलाइन का काम होता है, अपलाइन का जिम्मेदारी होता है कि आपको सही नॉलेज दें, लेकिन सिर्फ नॉलेज ही दे तो ऐसा नहीं होता है। जहां जरूरत है फील्ड पे उतरना है, फील्ड पे उतर करके काम करके दिखाना है कि भाई ऐसे प्रोडक्ट सेल होता है, ऐसे नए लोगों की ज्वाइनिंग होती है, ऐसे ऐसे पर्सन से इस तरह से हम लोग डील करते हैं। तो ये सारा कुछ आपको ग्राउंड में उतर करके बताना पड़ेगा, तभी आप एक सच्चे लीडर इस इंडस्ट्री का बन पाएंगे, वरना नहीं बन पाएंगे। तो स्मार्ट मेहनत करना है, साथ में हार्ड वर्क भी करना है, और ये जो है ना, ये दोनों जब मिलेगा ना, तब जाकर के दमदार रिजल्ट लेकर के आएगा। नहीं तो रिजल्ट के बारे में हम लोग सोच नहीं सकते हैं। दूसरा, चौथा देखिए, संकट में यदि कोई सिचुएशन आपके अगेंस्ट में है,
आपके विपरीत है। तो संकट में ही दम जो है असली पहचान है ना। संकट के समय में दम जो दिखा रहे हैं वही असली पहचान आपकी है ना। मुश्किल समय में जो दम दिखाता है ना, वही असली विजेता बन पाता है। सब कुछ ठीक है और आप अच्छा कर रहे हैं, तो ये कौन सी अचीवमेंट है भाई। सिचुएशन कभी कभी विपरीत होता है और वैसे में आप खड़ा हैं, वैसे में आप ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, ऐसे आप सोच रहे हैं कि भाई इस इंडस्ट्री में मैं बहुत टॉप लेवल पे जाऊंगा। तो ये दम आपके अंदर होना चाहिए और चैलेंज का सामना करने के लिए दम चाहिए भाई। चैलेंज आएगा क्योंकि आपने अद्भुत सपने सोचा ही है ना। अपने अपने आपको एक बड़ा सा सक्सेस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो चैलेंज तो आएगा, है ना। और चैलेंज का सामना करने के लिए दम चाहिए, भागने के लिए दम नहीं चाहिए होता है भाई। आप देख रहे हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप देख रहे हैं कि लोग हमसे जो सुन नहीं रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं, इजी वे में कह सकते हैं कि भाई छोड़ो, है ना, ये इंडस्ट्री मेरे लिए है ही नहीं, इस इंडस्ट्री में हम काम ही नहीं करेंगे। ये अलग बात है ना। और लेकिन यदि आप चाह रहे हैं कि भाई क्या ऐसा कुछ है कि मैं सक्सेस को पा नहीं पा रहा हूँ, रिजल्ट आ नहीं पा रहा है, क्या क्या कमी है, जब अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं और तब इस तरह से जब काम करेंगे, तो बहुत अच्छा काम आप कर पाएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट को आप लेकर के आ पाएंगे, है ना। तो ये चीज को हम लोगों को समझना है। पांचवा पॉइंट की यदि हम लोग बात करें, तो खुद पर भरोसा ही असली दम है भाई। दुनिया आप पर विश्वास करे ना करे, माँ बाप आपके ऊपर विश्वास करे ना करे, है ना, समाज आपके ऊपर विश्वास करे या ना करे, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास करना है। आपको अपने ऊपर विश्वास करना है। जब खुद पर यकीन हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता है। और ऐसा ही हुआ है। जितने लोग चमत्कार किए दुनिया में, कोई उनके ऊपर विश्वास ही नहीं करता था। कोई विश्वास नहीं करता था, कोई लोग साथ नहीं देते थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे 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 उन्होंने क्या किया, सक्सेस को पाया, सफलता को लिया। और जब सफलता को लिया, तभी लोग सब उसके साथ हुए। तो विनर्स स्टैंड ऑलवेज अलोन। यानी आपको क्या करना है कि खुद पे भरोसा रखना है, खुद पे भरोसा रखना है। और खुद पर यकीन होगा, तभी आप, दुनिया का कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता है ना। मैं कर सकता हूँ, यही सोच जो है ना, दम को जन्म देता है ना। ये सोच जो है, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, है ना। यदि किसी ने आज तक करके दिखाया है, तो मैं भी करके दिखा सकता हूँ। ये सोच जो है ना, ये सोच ही आपके अंदर दम को जन्म देता है ना। और सिक्स पॉइंट यदि हम लोग कहें, तो थक जाओ। थकोगे, काम करोगे भाई, तो थकोगे ही। लोगों का ना सुनोगे तो थक भी सकते हो। थकना है, रुकना है, रुक भी जाना है, लेकिन हार नहीं मानना, हार नहीं मानना। विनर्स, है ना, नेवर क्विट, क्यूटर नेवर विंस, है ना। विजेता जो होता है कभी क्विट नहीं करता है, और क्विट करने की जिसको आदत है, वो कभी सक्सेस होता नहीं, कभी सफल नहीं होगा, है ना। सफलता के लिए गहरा गोता लगाना ही पड़ेगा। तो थकान आ सकती है ना, रुकना भी पड़ सकता है, थोड़ा रेस्ट भी आप ले सकते हैं, लेकिन हार नहीं मानना चाहिए। हार नहीं मानना चाहिए। क्या कमी रह गया, रुकिए, थोड़ा सा सोचिए, और आत्म आकलन करिए, और ये समझने का प्रयास करिए कि मेरे अंदर कहाँ मिस्टेक हो रहा था, कहाँ पे गलती हो रहा था, है ना। और मेरे साथ भी ऐसा समझ में आया, जब हम रुके, तो लगा कि भाई यहाँ यहाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, ये करेक्शन हमको करने की आवश्यकता है। बैसाखी का सहारा नहीं लेना है, अकाउंटेबिलिटी को बना करके रखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बना करके रखना है ना। इन सारी चीजों को आगे बढ़ करके हम लोगों ने हिस्सा लेना स्टार्ट किया है। तो जब आप क्या करते हैं कि भाई थक जाओ, है ना, थक सकते हो, रुक सकते हो, लेकिन हार नहीं मानना, है ना। दोबारा उठो, है ना, दोबारा उठो, बाउंस बैक करना है, बाउंस बैक करना है, दोबारा उठना है, और फिर से दम लगाना है, फिर से दम लगाना है कि इस बार तो भाई बिल्कुल अपना अचीवमेंट को लेकर के ही रहना है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि दम लगा करके काम अच्छा कर सकते हैं, रिजल्ट अच्छा ले सकते हैं। और सातवां जो है, दम दिखाना है, तो खुद को साबित करो, है ना। यदि आपको लगता है कि मेरे अंदर कुछ गट्स है, मेरे अंदर कुछ दम है, तो आप खुद को साबित करिए, प्रूफ योरसेल्फ, है ना। आप दिखाइए, करके दिखाइए, और करके दिखाने का ठानिए आप, है ना। तो सिर्फ बोलने से नहीं होता है ना। बड़ी बड़ी बातें हम लोग कर सकते हैं, बड़े बड़े वादे कर सकते हैं, लेकिन उसको पूरा भी तो करना होता है, उसको धरातल पर उतार के दिखाना भी तो पड़ता है। और इसके लिए गट्स चाहिए भाई, इसके लिए दम चाहिए। जो आपने सोचा है, जो आपने बोला है, उसको सच करके दिखाने के लिए गट्स चाहिए, दम चाहिए। और सिर्फ बोलने से नहीं, करके दिखाने से दम दिखता है ना। तो बोल तो हम बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, है ना। बोलने के लिए क्या है, कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने का कोई पैसा नहीं लगता है। पर उसे सच करके दिखाओ। अ, हम ये कर सकते हैं, और हम वो कर सकते हैं, कहना आसान है, लेकिन आप इसको सच तो करके दिखाइए।
जब आप सच करके दिखाते हैं तभी जाकर के लोग आपके ऊपर यकीन करते हैं, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, लोग आपको लीडर मानते हैं, तभी जाकर के लोग आपको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो मेहनत, नतीजे और धैर्य, है ना, ये असली दम का सबूत है कि भाई आप मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, आप बिना थके, बिना हारे, बिना रुके, बिल्कुल आप लगे हुए हैं, और हर चीज जो इस इंडस्ट्री के लिए जरूरी है वो करने का आप प्रयास कर रहे हैं, है ना। नतीजा आप लेकर के आ रहे हैं, रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं, भले आप एक आदमी को स्पॉन्सर कर रहे हैं, भले आप एक प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, है ना, वो कितने का भी हो, लेकिन आप रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं, आप धैर्यवान हैं, आप इंतजार कर रहे हैं कि भाई आज नहीं तो कल तो हम सक्सेस होंगे ही, आज ना कल तो भाई वो गेम चेंजर हमारे ग्रुप में आएगा ही आएगा, जो हमारे पूरे इतिहास को बदल करके रख देगा, है ना। तो ये चीज को हम लोगों को समझना है और करना है। मेहनत आप कितना करते हैं, आपके नतीजे क्या लेकर के आप आ रहे हैं, और कितना धैर्य के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत ही जरूरी है ना। किस चीज के लिए? दम दिखाने के लिए। तो ये दम दिखाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और लास्ट एक पॉइंट जो आता है इस टॉपिक का, और टीम वर्क में भी जो है ना दम होता है, टीम वर्क में रियल में दम होता है, और इसलिए मैसिव एक्शन आप वहीं से कर सकते हैं। अकेले का दम अच्छा होता है, मान के हम लोग चलते हैं, लेकिन टीम का दम जो है ना अजय होता है। अकेले आप भाग सकते हैं, भागना बड़ा आसान है, आप अकेले भाग सकते हो, लेकिन क्या है कि भाई अकेले भागना आसान हो सकता है ना, लेकिन टीम को लेकर के एक साथ बढ़ना, ये चैलेंजिंग है, ये चैलेंजिंग है। और जो ये करने का दम और गट्स दिखाता है, वही रियल विजेता है ना। रियल विजेता वही है जो अपने साथ खुद भागे नहीं, अपने साथ साथ टीम को भी भगा करके लेकर के जाए, अपने सपनों के लिए जिंदा ना रहे, अपने साथ साथ टीम के भी सपनों को पूरा करने में टीम को पूरा सपोर्ट करे, पूरा हेल्प करे, वही असली लीडर है ना। तो वही असली लीडर है, इसके ऊपर हम लोगों को फोकस करना है कि भाई मेरे गोल तो छोड़ो, मेरा गोल ही है अपनी टीम का गोल, है ना। टीम मेरा क्या करना चाहता है, टीम मेरा क्या बनना चाहता है, उसके ड्रीम्स को, उसके नीड्स को, उसके डिजायर को ही अपना गोल बना लेना, और अपना गोल बना करके उसके लिए जीना ही सबसे सच्चा लीडरशिप है। सच्चा लीडरशिप यही है, जब हम सामने वाले के लिए जीते हैं, जब एहसास होता है कि सच में ये बंदा मेरे लिए काम कर रहा है, मेरे लिए जी रहा है, मेरे लिए दौड़ रहा है, तो भाई लीडरशिप का एक अलग लेवल ही होता है, लीडरशिप का एक अलग लेवल होता है। तो ये चीज हम लोगों को समझने का प्रयास करना है। और एकता और तालमेल से बड़ा दम दिखता है, बनता है ना। आप यूनिटी दिखा रहे हैं ना, आप टीम में हार्मोनी दिखा रहे हैं, एक दूसरे का रेस्पेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे का वैल्यू कर रहे हैं, एक दूसरे को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं, तो है ना, वहां से आपका दम दिखता है कि भाई ये टीम में दम है, और ये टीम आज न कल कुछ अच्छा करेगी। तो ये चीज पे भी हम लोगों को फोकस करना है। कमजोर मौके ढूंढते हैं, भाई जो व्यक्ति कमजोर है ना, वो मौका ढूंढता है, वो मौके की तलाश में रहता है कि कब मौका मिले कि भाई हम कुछ तीर मारे, है ना। वो कमजोर लोग बैठ के किनारे पे बैठ के इंतजार करते रहेंगे राइट टाइम का, है ना। और दमदार जो होते हैं लोग, वो क्या करते हैं, मौके बना लेते हैं, है ना, सिचुएशन को क्रिएट कर लेते हैं, परिस्थिति को क्रिएट कर लेते हैं अपने सक्सेस के लिए, है ना। कहा जाता है ना कि समय का इंतजार करो, अच्छा मौका आने दो, अच्छा समय आने दो। भैया मेरे, यदि आप में कुछ गट्स है, यदि आप में कोई दम है, तो आप सही समय को ले आएंगे। हमेशा सही समय है, हर दिन सही समय है, हर मिनट सही समय है, हर समय अच्छा मौका है ना। हर समय अच्छा मौका है। आप किसके भरोसे बैठे हुए हैं? पता चला भगवान आपके भरोसे बैठा हो, आपकी किस्मत आपके भरोसे बैठा हो कि भाई ये एक्शन लेगा तभी तुम कुछ कर पाएंगे, है ना। तो इन सारी चीजों को हम लोगों को समझना है, और एक अच्छे एक्शन लेने का वजह करना है। कोई रुकता कब है ना, किसी का रुकने का वजह क्या हो सकता है? तो तीन ही वजह होता है। नो ड्रीम्स, भाई उसके पास कोई ड्रीम ही नहीं है, कोई सपना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं चाहता, कुछ पाना ही नहीं चाहता, उसके डिजायर ही खत्म हो चुके हैं। तो इस कारण से व्यक्ति जो है रुक जाता है, अपने दम के सामने घुटने टेक देता है, और चैलेंज कुछ ऐसा आ जाता है कि भाई वो चैलेंज के सामने जो है वो रुक जाता है कि भाई ये चैलेंज हमको रोक रहा है। वो फैमिली चैलेंज हो सकता है, पर्सनल चैलेंज हो सकता है, बहुत सारे तरह का चैलेंज हो सकता है। तीसरा है फाइनेंशियल चैलेंज के कारण भी लोग रुक जाते हैं, भाई जाने का मन तो है, पैसे नहीं है। तो इस चैलेंज को आप ओवरकम करते हो, या इसको परेशानी बना करके आप खड़ा हो जाते हो। तो बहुत सारे लोग इस तरह से भी अपने दम को दिखा नहीं पाते हैं, अपने दम को शो नहीं कर पाते हैं। तो आपको अपना दम दिखाना और शो करना है ना, तभी जाकर के हम लोग अच्छा कुछ कर सकते हैं। अब देखिए आता है तीसरा टॉपिक पे हम लोग आ रहे हैं, अपना एक इतिहास बना।
भाई मेरी एवरीवन लव्स, है ना, इतिहास बनाना सबको अच्छा लगता है। और एक अच्छे इतिहास को ही समझदार लोग पढ़ते हैं। कहा जाता है ना कि पागल लोग इतिहास बनाते हैं और समझदार लोग क्या करते हैं, इतिहास पढ़ते हैं। तो हम लोग भाई पागल लोग हैं, है ना, पाने के लिए गतिशील, है ना, हम लोग कुछ पाना चाहते हैं, हम लोग पागल लोग हैं। तो पागल लोग इतिहास बनाते हैं और समझदार लोग इसको पढ़ते हैं, है ना। तो हम लोग पागल लोग हैं भाई, है ना। तो अब है कि अपना एक इतिहास बनाना, यानी जीवन में ऐसा कुछ करना जो यादगार हो जाए, है ना। आप हिस्ट्री मेकर हैं, है ना, आप हिस्ट्री बनाते हैं। आपका एक एक काम जो है ना हिस्ट्री मेकर हो जाता है, हिस्ट्री बनाने वाले आप बन जाते हैं। खुद के लिए भी कि भाई जो आज तक हमने नहीं किया, अब हमने करके दिखाया। इसका मतलब है कि आपने अपना इतिहास बना लिया। समाज के लिए, एक समाज के लिए आइडियल आप हो जाते हैं, जो आप कुछ ऐसा करके दिखाते हैं। और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आप एक आइडियल हो जाते हैं, गेम चेंजर हो जाते हैं। कि अपने पारिवारिक स्थिति, पारिवारिक हालात जो आपके थे, जहां पे पैसे पैसे को मोहताज हो रहे थे, दाने दाने को तरस रहे थे, अपने ड्रीम्स से हर बार समझौता कर रहे थे, हर फेस्टिवल में, हर ओकेजन में, हर बर्थडे पार्टी में, हर तरह के इस तरह से फंक्शन में हम लोग अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे थे। वो चीज का बैरियर हम लोग क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। हम लोग तोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो कुछ बिंदु जो आपको अपना एक इतिहास बनाने की दिशा में सोचने और चलने के लिए मजबूती देगा, उसके ऊपर हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ भी 8 पॉइंट है। और आई होप कि फास्ट में करने का हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि ज्यादा आपका समय भी हम लोग नहीं लेना चाह रहे हैं, कीमती समय होता है सबके लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए वी वेरी केयरफुल और समझने और सुनने का प्रयास करिए। और तभी जाकर के हम लोग अपना इतिहास एक बना पाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या है इतिहास बनाने के लिए? भाई हम सब लोग चाहते हैं कि मेरा हिस्ट्री बने, है ना, लोग हमको पढ़े, लोग हमारे लाइफ से इंस्पायर हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? तो अपना एक इतिहास बनाना पड़ेगा। और इतिहास चैलेंजिंग लोग ही बनाते हैं, है ना, जो चैलेंज को ओवरकम कर लेते हैं। तो पहला सपना ऐसा देखो जो इतिहास बना दे। भाई आपके ड्रीम्स ऐसे होने चाहिए जो हिस्ट्री में आज तक किसी ने किया ही नहीं, है ना। आप वो पहले व्यक्ति हैं जो आप ये करके दिखाए हैं। तो आप इतिहास बना देते हैं। छोटे सपने आपके नींद चुराते हैं, है ना, और बड़े सपने इतिहास बनाते हैं। तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि यदि आपके सपने छोटे या बड़े हैं, है ना, बड़े सपने हैं तो आप इतिहास बनाने वाले हैं। जो आज तक किसी ने नहीं किया वो आपने करके दिखाया, है ना। तो इससे वेरी इंपॉर्टेंट, सपना बड़ा होगा तभी बड़ा काम भी होगा। भाई छोटा चूल्हा छोटा आंच, हम बार बार बोलते हैं कि छोटा चूल्हा छोटा आंच, बड़ा चूल्हा बड़ा आंच, है ना। यदि बड़े सपने हैं तो बड़े तरह का एक्शन लेना पड़ेगा, बड़े लेवल में आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और बहुत कुछ अपने अंदर एक चेंज लेकर के आना पड़ेगा। तभी से आकर के आप बड़े सपने को साकार कर पाएंगे और तभी आप एक हिस्ट्री मेकर बन सकते हैं। और इतिहास बनाने के लिए ही आप पैदा हुए हैं। आप अपने ऊपर को चैलेंज दीजिए, आप अपने आप को ओपन चैलेंज दीजिए कि भाई यू हैव टू डू समथिंग बिग, है ना, कुछ बड़ा करना है जो आज तक नहीं हुआ। कहा जाता है ना, शिव खेड़ा का एक लाइन है, जीतने वाला कोई काम को जो है ना उसी तरीके से नहीं करता, वो अलग तरीके से करते हैं। तो आपको भी यहाँ पे अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को इतिहास बनाने के लिए एक क्या करना पड़ेगा कि कुछ अलग तरह का, अलग लेवल का एक ड्रीम लेना पड़ेगा, एक सपने लेना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट, हिस्ट्री बनाने के लिए एक सपना ऐसा देखना है जो इतिहास बना दे, है ना। दूसरा, अलग सोचो, अलग करो। थिंक डिफरेंट, डू डिफरेंट, एक्ट डिफरेंट, है ना। थिंक डिफरेंट, डू डिफरेंट, एक्ट डिफरेंट। तो ये चीज को, प्रिंसिपल को आपको अपनाना पड़ेगा। दूसरों से अलग सोचो भाई। सब जैसे सोच रहे हैं वही आप सोचेंगे, सब जो कर रहे हैं वही आप करेंगे, तो आप भी तो उसी भीड़ का एक हिस्सा बन जाएंगे, है ना। आपको कुछ अलग करना है, आपको कुछ अलग करने का साहस दिखाना है, तभी जाकर के आप हिस्ट्री मेकर बन सकते हैं। जो सब कर रहे हैं वही किया तो इतिहास नहीं बना पाएंगे आप, है ना। इतिहास वही बनाते हैं जो भीड़ से अलग चलने की हिम्मत रखते हैं। और हिम्मत रखते हैं तो वही होता है। आज जिसने भी इतिहास बनाया वो क्या किया भाई, लोगों से अलग हट करके दिखे, अपने आप, अपने आप को अलग हट करके दिखाया और बनाया। तीसरा चीज देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या आता है कि संघर्ष से भागो मत। भगवान ने संघर्ष आपको दिया है अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति को उजागर करने के लिए। आपके अंदर वो इनबिल्ड, इन हिडन जो क्षमता है ना, उसको उजागर करने के लिए, है ना। तो संघर्ष से भागने का प्रयास नहीं करना है, संघर्ष से भागना नहीं है। उसको क्या करना है, उसको अपने आप को चमकाने का इस्तेमाल करना है। उससे आप चमको,
संघर्ष यदि आपके जीवन में आ रहा है तो उसे चमकने का प्रयास करो, अपने आप को साबित करने का प्रयास करो कि भाई व्हाट एवर बी चैलेंज आई विल ओवरकम, है ना। जो भी मेरे रास्ते में संघर्ष आएगा उसको हम ओवरकम कर लेंगे, है ना। जितना बड़ा भी समस्या आ जाए उसको हम लोग ओवरकम कर लेंगे। इतना अपने अपने अंदर वो क्षमता को बिल्ड करिए। यदि उस संघर्ष से लड़ने का, ओवरकम करने का यदि आपके अंदर पोटेंशियल नहीं होगा तो वो पोटेंशियल आपके अंदर आ जाएगा, आपके अंदर आ जाएगा। हर महान इतिहास के पीछे यदि देखिए तो एक कठिन संघर्ष छिपा होता है। जितने भी महान लोग हैं, है ना, जिनको भी आप महान समझते हैं, जिनको भी आप हिस्ट्री मेकर समझते हैं, उनके लाइफ को पढ़िए, उनके ऑटोग्राफी को पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि वो भी बड़े बड़े संघर्ष से उभरे हैं और तभी जाकर के ये इतिहास का पन्ना बन पाए हैं, तभी लोग इनको याद कर पा रहे हैं, है ना। जितने भी लोग हैं, तो हम और आप यदि हिस्ट्री मेकर बनना चाहते हैं तो हम लोगों को भी कुछ ऐसा ही प्रयास करना पड़ेगा। दर्द और चुनौती को गले लगाओ भाई। दर्द किसको नहीं मिला? नो पेन नो गेन। दर्द हर एक के पास है, चुनौती हर एक के जीवन में आता है ना। उसको ओवरकम करना सीखना है ना। यही आपके इतिहास की कहानी जो है बनेगी। जितने अच्छे तरह से, जितने बुद्धिमानी तरह से आप अपने चैलेंज को, अपने पेन को झेलेंगे, अपने चैलेंज को ओवरकम करेंगे, वो आपके लिए फायदेमंद होगा, है ना। फोर्थ पॉइंट देखिए, हर दिन कुछ ऐसा करो जो आगे याद रखा जाए, है ना। हर दिन को जीतना है। कहा जाता है ना कि भाई यदि आप अपनी लाइफ को एक अच्छा बनाना चाहते हैं, एक इतिहास में लोगों के लिए पढ़ने के लिए बनाना चाहते हैं, तो एक एक दिन, एक एक मिनट का आप इस तरह से सदुपयोग करिए कि भाई आप इतिहास बनाने के लिए एक ईंटा रख रहे हैं, ऐसे करके सोचना प्रयास करिए। तो इतिहास एक दिन में नहीं बनता। रोम वाज नॉट बिल्ड इन वन डे, है ना। कोई भी नेटवर्कर हो, उसका बिजनेस एक दिन में खड़ा नहीं होता है ना, एक दिन में नहीं होगा। इट्स अ प्रोसेस, एक समय लगेगा, और प्रोसेस जब लगेगा तो धीरे 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 आप इतिहास बनाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब हमने इतिहास की रचना कर डाला और इतिहास बना दिया। तो इतिहास एक दिन में नहीं बनता है, यह रोज के कर्मों से बनता है। आपको एक दिन को जीतना पड़ेगा, एक मिनट को जीतना पड़ेगा, एक घंटे को जीतना पड़ेगा। और जब ऐसे जीतते जाएंगे तो पता चलेगा कि आपका लाइफ जो है ना काफी ज्यादा प्राइसफुल बन गया है, बहुत ज्यादा मूल्यवान बन चुका है। तो ये चीज देखना है। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैंने आज इतिहास की एक ईंट रखी है? क्या क्या लगा कि भाई आज हमने जो भी किया उससे मेरा इतिहास बनने वाला है, उससे मेरे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार आने वाला है, बहुत सारा परिवर्तन आने वाला है, बहुत सारा टर्निंग पॉइंट आने वाला है, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आने वाला है, बहुत ज्यादा रिजल्ट आने वाला है। क्या आपने कुछ ऐसा आज किया क्या? तो ये समझना है। पांचवा यदि देखें तो भाई अपने नाम को ब्रांड बनाइए, है ना। जैसे कहता है ना कि पुष्पा एक नाम नहीं, ब्रांड है, ब्रांड। तो उसी तरह से आप भी अपने नाम को एक ब्रांड बनाइए कि भाई आपका नाम जो है ना एक ब्रांड बन जाए और लोग आपसे जुड़ना चाहें, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करना चाहें, लोग आपके ऊपर ब्लाइंड फेथ करें, लोग आपके ऊपर ब्लाइंड बिलीव करें, है ना। तो इस तरह से आपको अपने ऊपर क्या करना है, एक ब्रांड बनाने का प्रयास करना है। और ऐसा काम करो कि नाम खुद बोले, है ना। काम ऐसा करना है कि नाम आपका खुद बोले। और यह वही है जिसने इतिहास बनाया है ना। ऐसा करना है तो भाई लोगों का नाम के कारण नहीं चल रहा है कि इनका नाम बड़ा अच्छा था, बड़ा सुंदर था, नहीं, लोगों ने ऐसा कर्म किया है। तो हम सबको भी ऐसा कुछ कर्म करना है और जिससे इतिहास बन जाए। नाम और काम जब जुड़ते हैं तो पहचान अमर हो जाती है। नाम भी आपका है और काम भी आपका जब अव्वल दर्जे का होता है, उच्च श्रेणी का होता है, तो भाई क्या कहना है। तो एक पहचान आपका बन जाता है। तो इसको देखना है। सिक्स पॉइंट यदि बात करें तो डर को हराओ। डर हर एक व्यक्ति को लगता है, डर ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं लगता है। डर हर एक व्यक्ति को लगता है, लेकिन हम लोग को क्या करना है, उसको हराने का प्रयास करना है, दुनिया को दिखाना है ना। दुनिया को दिखाएं। डर सबके अंदर होता है, लेकिन फिर भी साहस, हिम्मत, जोश, जुनून दिखाना पड़ेगा, उत्साह आपको दिखाना पड़ेगा, है ना। हर कोई डरा हुआ होता है, सबको डर लगता है ना, क्योंकि हर लोग अपने अपने लेवल से वो काम को कर रहे होते हैं। तो डर को हराओ, दुनिया को दिखाओ। और डर इतिहास बनाने नहीं देगा आपको, है ना। डर जो है इतिहास बनने नहीं देगा आपके लिए। तो डर को भाई डरा देना है, डर को ही डरा देना है ना। अपने साहस से, अपने जोश से, अपने जुनून से, अपने उत्साह से डर को ही डरा देना है। जब आप डर को हराते हैं और तभी आप दुनिया में कुछ बड़ा कर पाते हैं, है ना। जब आप डर को हरा देते हैं, कहा जाता है ना डर के आगे जीत है ना। तो जब डर को आप हराते हैं तभी जाकर के दुनिया के आगे कुछ बड़ा कर पाते हैं। यदि डरते रहेंगे, संकोच करते रहेंगे, शंका करते रहेंगे, खुद के ऊपर लो स्टीम में रहेंगे, खुद के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, तो लोग आपको डराते रहेंगे, है ना। तो सेवंथ पॉइंट यदि बात करें तो दूसरों को रास्ता दिखाओ।
क्योंकि जितने भी सफल इंसान बने, जितने भी महान इंसान बने, जिनका भी इतिहास आज हम लोग पढ़ रहे हैं, वो अपने लिए कम ही किए, अपने लिए कम जिए और दूसरों के लिए ज्यादा जिए, दूसरों के लिए दीपक बने, दूसरों का सहारा बने, दूसरों के लिए ही जीना उन्होंने सीखा है। तो हम लोगों को भी यदि अपना इतिहास बनाना है, लगता है कि हम इतिहास बनाएं, तो हम लोगों को भी दूसरों के लिए जीना सीखना है ना। तो दूसरों को रास्ता दिखाइए, तभी इतिहास बनता है। यदि आप खुद के लिए सिर्फ सोच रहे हैं, तो आपका इतिहास कोई पढ़ने वाला नहीं है और आप इतिहास बना भी नहीं पाएंगे। सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए को भी जो है ऊपर उठाने का काम करना है। आप इस इंडस्ट्री को जब देख लिए, तो सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों को भी क्या करना है कि ऊपर उठाने का काम करना है। जो दूसरों के जीवन को में रोशनी लाते हैं ना, वही इतिहास में चमकते हैं, है ना। तो हम लोगों को क्या करना है कि दूसरों के घरों में खुशी लाना है। और इतना अच्छा मौका है, इतना अच्छा बिजनेस है, विन विन सिचुएशन वाला बिजनेस है। भाई लोगों को जिताना है तो आपकी जीत हो जाती है ना। कितना सुंदर सा मॉडल है, कितना सुंदर सा बिजनेस का डिजाइन किया हुआ है कि इस बिजनेस के मार्फत से हम लोग अपने इतिहास को बड़ा ही आसानी से बना पाते हैं। और एट्थ लास्ट है, कम कर्म को पूजा समझो, है ना। हमारे लिए कर्म जो है एसटीपी 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 एसटीपी, सो द प्लान सो द प्लान सो द प्लान सो द प्लान, शेयर द प्रोडक्ट शेयर द प्रोडक्ट शेयर द प्रोडक्ट शेयर द प्रोडक्ट, यही हमारा कर्म है। और इसी को पूजा समझना है। और जब इसको पूजा समझेंगे तो एक दिन बिजनेस जो है ना आपका बहुत बड़ा बन जाएगा और नाम खुद ब खुद बन जाएगा। नाम खुद बन जाएगा, नाम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बिना दिखावे के मेहनत करिए, है ना। ऐसा नहीं कि भाई किसी को दिखाने के लिए, किसी को समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, नो। आप अपने ग्रोथ के लिए जी रहे हैं, आप अपने परिवार के ग्रोथ के लिए जीत रहे हैं, है ना। और ये बिजनेस इतना सुंदर डिजाइन किया गया है कि जब आप लोगों के लिए जीते हैं तो आपका भला खुद हो जाता है ना। तो इतिहास खुद गवाह बनेगा, है ना। इसका इतिहास खुद गवाह बनेगा। काम बोलता है, शब्द नहीं, है ना। काम बोलता है, काम करके हम लोगों को दिखाना है। और तभी जाकर के हम लोग इतिहास में अपना एक नाम दर्ज करवा पाएंगे, है ना। तो इतिहास में दर्ज होना है तो खुद को बदलो, हालात को नहीं, है ना। खुद को बदलना है, सेल्फ चेंज करिए। कितने हालात को चेंज करेंगे, कहाँ कहाँ चेंज करेंगे, किसको किसको चेंज करेंगे। हम लोगों को अपने ऊपर परिवर्तन लेकर के आ जाना है, हम लोगों को अपने ऊपर चेंज लेकर के आ जाना है। और जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि आप एक इतिहास बना पाएंगे। और आई होप कि भाई ये टॉपिक जो है हमने कवर किया। और इसको जैसा हमने बताते हैं कि भाई रिकॉर्डिंग में भी हम लोग डाल देते हैं, यूट्यूब पे डाल देते हैं। एक बार में ये चीज को समझ में आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब यूट्यूब पे जाकर के आप बार बार इसको सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे, तो निश्चित है कि ये सारे पॉइंट्स पे आप जो है अमल करेंगे। और अमल कर करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। और जब जीवन में उतारेंगे तो निश्चित है कि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एक बदलाव आएगा, एक सकारात्मक बदलाव आएगा। तो फ्रॉम दिस साइड मतलब सेशन इज ओवर, है ना। और जैसा आज हमने बताया था कि भाई जोर लगा, हम सब लोगों को जोर लगाना है अपनी सफलता के लिए, अपने टीम की सफलता के लिए। और साहस दिखाना है ना, दम दिखाना है, गट्स दिखाना है। और अपना एक इतिहास हम लोगों को बनाना है। और इसी के लिए हम लोग कमिटेड हैं। और करना है भाई तो ढंग से करना है, नहीं करना है तो भाई छोड़ देना है ना। और इसी के साथ अपने साइड से विश यू ऑल द बेस्ट।